अब आपको वेब सीरीज देखनी है बट आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप कहाँ देखें और क्या वो हिंदी लैंग्वेज में होगी या नहीं। सो मैं आज आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स की टॉप 5 ऐसी वेब सीरीज जो हिंदी में अवेलेबल है और आप वो देख के 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे, और पांचों वेब सीरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉनर की। सो जुड़े रहिए मेरे साथ द ऑनेस्ट रिव्यू में। तो भाई नंबर 5 पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है द बैंडिडोस। 13 मार्च 2024 को रिलीज हुई एक मैक्सिकन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज। आई मीन ये वो वेब सीरीज है कि आपको एडवेंचर पे निकलना है, आपको एक ट्रेजर हंटिंग देखनी है, वो भी विद थोड़े से कॉमेडी और एक्शन के तड़के के साथ। तो ये वेब सीरीज आपके लिए है। एक सिंपल सी स्टोरी, कैसे एक बंदे को एक बहुत पुराने खजाने के बारे में पता लगता है, तो उस खजाने को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार करता है, और वो टीम के कैरेक्टर सारे ही नमूने होते हैं, उनको आपस में भी ट्रस्ट नहीं होता है। बट ऑफकोर्स पैसे के लालच में वो एक टीम बनते हैं जिनको वो खजाना ढूंढना है और अमीर होना है। बट इसी के साथ साथ कहानी में एंट्री होती है कुछ विलेंस की, जो उस खजाने को उनसे पहले ढूंढना चाहते हैं और वो उस खजाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। और क्या ये लोग खजाना ढूंढ पाते हैं? क्या ये लोग विलेंस को हरा पाते हैं? उसके लिए आपको ये बेहतरीन वेब सीरीज देखनी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। हिंदी में इसका सीजन 1 आ चुका है और जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। सो भाई नंबर 4 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है द लॉक एंड की। 7 फरवरी 2020 को रिलीज हुई एक फैंटेसी हॉरर ड्रामा। अब जिन लोगों को फैंटेसी दुनिया में खोना और एक जादुई दुनिया एक्सपीरियंस करनी है, ये सीरीज उन्हीं के लिए है। कहानी की बात करें तो कैसे एक फैमिली अपने डैड के ओल्ड हाउस में जाके शिफ्ट होते हैं, बिकॉज उनके डैड की डेथ हो गई होती है। उसके बाद वो इस हाउस में शिफ्ट होते हैं, बट ये हाउस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। ये हाउस एक जादुई हाउस है। जैसे वो फैमिली उस हाउस में इंटर होती है, उनको मिलती हैं कुछ कीज, जो कीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उस कीज में है एक अनोखी जादुई ताकतें, कुछ पावर्स। बट वो कीज कुछ नहीं है विदाउट लॉक के, और वो जो लॉक है वो घर में ही कुछ ऑब्जेक्ट्स में छुपे रहते हैं। और लॉक एंड की के एक कनेक्शन से उनको मिलती है एक पावर, बट उन पावर्स के साथ ही घर के अंदर की कुछ पुरानी ताकतें, जादुई ताकतें भी जिंदा हो जाती हैं, जिनसे उनको वो की हथियानी है। अब क्या वो फैमिली उन कीज की ताकत के जरिए उन जादुई पावर्स को, शैतान को हरा पाते हैं या नहीं? ये सीरीज देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। 3 सीजन में ये हिंदी पे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और तीनों सीजन में इसकी कहानी शुरू से लेके एंड हो जाती है। सो अब स्टार्ट करेंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि नया सीजन आने वाला है। ये फर्स्ट और थर्ड पूरी आपको एंड मिलेगी, और सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट सीजन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो भाई नंबर 3 पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है द 13 रीजन वाई। 13 मार्च 2017 को रिलीज हुई एक अमेरिकन टीन मिस्ट्री ड्रामा सीरीज। आई मीन नेटफ्लिक्स की ये ऐसी सीरीज जो सबसे ज्यादा विवादों में रही है। इसको सीरीज को कई जगहों पर बैन करने की मांग हुई, और शायद कई जगह पर बैन भी कर दिया गया। आई मीन ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको सेक्सुअल वायलेंस, सुसाइड, बुलिंग जैसी चीजें बहुत ही कैजुअली दिखाई गई हैं। ठीक है। और अगर स्टोरी की बात की जाए, सो ये स्टोरी एक फीमेल स्टूडेंट के ऊपर है जो एक हाई स्कूल में पढ़ती है, और वो सुसाइड कर लेती है। ठीक है। बट सुसाइड करने के बाद वो छोड़ के जाती है अपने पीछे 13 ऑडियो टेप। उन 13 ऑडियो टेप में छुपा होता है कि उसके जो उसने सुसाइड किया उसके पीछे कारण क्या है। उन 13 ऑडियो टेप में उसके सुसाइड के पीछे कारण और खुलासे होते हैं कि कौन कौन लोग उस चीज में शामिल थे जो उसने सुसाइड किया। आई मीन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इसके 4 सीजन है जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी पे अवेलेबल है। ये आपको जरूर पसंद आएगी। सो भाई नंबर 2 पे जो सीरीज है उसका नाम है द हंटिंग ऑफ ब्लाई मैनर। 2020 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर ड्रामा वेब सीरीज। अब आपको ऐसा लगता है कि हॉरर सीरीज वही कामयाब होती है जिनके अंदर खतरनाक मेकअप हो, स्कैरी कॉस्ट्यूम हो, और सीरीज बहुत ज्यादा डार्क हो, उनके अंदर खून खराबा हो। सो भाई इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे डरावनी सीरीजों में एक है। आई मीन कैसे ये डराती है आपको अपनी एक क्लासिक लेवल स्टोरी टेलिंग से और बेहतरीन परफॉर्मेंस से। आई मीन इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी शायद ये वो किसी भी हॉरर वेब सीरीज में मिलेगी। और बात करें कैरेक्टर बिल्डअप की, जो इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत, आई थिंक कैरेक्टर वो आपसे इतने कनेक्ट हो जाएंगे, इतने कनेक्ट हो जाएंगे कि कैरेक्टर का दर्द और खुशी आपको महसूस होगी। सो भाई अगर इस वेब सीरीज की कहानी की बात करें तो ये कहानी आधारित है 3 शब्दों पे: प्यार, दर्द और बदले पे। क्यों? कैसे एक लड़की की एक जॉब लगती है जहां पर उसको 2 ऑर्फन बच्चों का ख्याल रखना है और उन्हें पढ़ाना है, बट वो 2 बच्चे रहते हैं दूर कहीं एक खूबसूरत पुरानी हवेली में। अब ये वो जॉब ले लेती है और उन बच्चों को पढ़ाने जाती है और उनका ध्यान रखने जाती है, और ये उनसे एज ए मदर कनेक्ट हो जाती है, और घर के जो नौकर है उनसे भी इनका प्यार बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ये भी उन नौकरों से ही बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। पर धीरे धीरे उस हवेली के राज खुलते हैं जो इनको चौंका देते हैं।
कैसे किसी को पास्ट में प्यार में इतना दर्द मिला होता है कि वो सदियों तक मासूम लोगों की जान लेती है, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। इतना दर्द, वो बदले की आग नहीं बुझती, बट कैसे प्यार फिर एक बार जीत जाता है, कैसे उस बदले की आग को बुझा देता है। बट इस वेब सीरीज का अंत उसके बाद भी, आई थिंक, वेब सीरीज के इतिहास का सबसे दुखद अंत है और आपको बहुत दुख होगा। और ये वेब सीरीज देखने में बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी पे अवेलेबल है। प्लीज देखिए। सो भाई, नंबर वन पे जो सीरीज है उसका नाम है 2017 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा थ्रिलर। क्राइम ड्रामा जॉनर में ये मेरी सबसे बेहतरीन पसंदीदा वेब सीरीज है। मैं क्राइम ड्रामा थ्रिलर में इसको ब्रेकिंग बैड जैसी कल्ट क्लासिक सीरीज से भी ऊपर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सीरीज मेरे दिल के करीब है और मुझे कई मानों में ये ब्रेकिंग बैड से थोड़ी सी बेहतर लगती है। और अगर हम बात करते हैं कहानी की, तो ये कहानी एक व्यक्ति की जिसकी एक फाइनेंशियल फर्म है, जो लोगों के लिए कैश मैनेजमेंट करता है, यानी फाइनेंस हैंडल करता है। बट उसका दोस्त कैसे कार्टेल का पैसा उसमें वाइट करने लगता है लीगली, बट उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो कार्टेल, जो कि एक ड्रग लॉर्ड है मेक्सिको का, वो इसके दोस्त को इसके सामने मार देता है और इसको भी पकड़ लेता है। और इसकी भी जब जान लेने जाता है, तो ये कार्टेल से एक डील करता है कि ये उनका पैसा अमेरिका में वाइट करेगा और इनको प्रॉफिट देगा। कार्टेल को ये डील पसंद आती है, वो इसको छोड़ देते हैं। तो फिर ये फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है औजार्क, और कार्टेल का पैसा वाइट करने लगता है, उनको प्रॉफिट देने लगता है। पर धीरे धीरे कैसे कार्टेल का ज्यादा दबाव होना और इसकी फैमिली पे खतरा होना इसको तंग करने लगता है, तो ये निकलने के लिए कई पैंतरे आजमाता है जिससे ये कार्टेल से बच सके। क्या ये कार्टेल से बच पाता है? इसके लिए आपको सीरीज देखनी होगी। 4 एपिसोड, 4 सीजन इसके आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट से लेके फोर्थ तक ये एंड हो जाती है। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा एक और सीजन आने का, आपको मजा आएगा। और ये सीरीज का मैं एक से लेके कोई भी सीजन बोरिंग नहीं है, एक भी एपिसोड भी बोरिंग नहीं है। बस शुरू के एपिसोड को आप 10 मिनट दे दें तो आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। हिंदी में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सो धन्यवाद आपका। अगर आप मेरा धन्यवाद सुने तो मतलब आपने मेरे वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए कुछ टॉपिक में जिसके लिए आपके लिए कुछ नए वीडियो बना सकूं।